किस तरह से चाइना ने यूएसए मिलिट्री को भी हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली चाइना ने कुछ ऐसी यूनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस करवाया है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को ताइवान पर कब्जा करने के लिए या यूएसए जैसी कंट्रीज से खुद की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और इस टेक्नोलॉजी में बहुत से वेपन्स, व्हीकल्स और गैजेट्स देखने में तो असल नहीं लगते, लेकिन वो बिल्कुल रियल है। और दोस्तों, चाइना की आज उसी टेक्नोलॉजी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जिसने यूएसए मिलिट्री को भी हैरान कर दिया। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। ड्रोन स्वॉर्म एक ऐसी मशीन जो कि बॉम्बिंग ड्रोन्स को कंट्रोल करती है। जी हाँ दोस्तों, ये मशीन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें ड्रोन्स लगातार हवा में उड़ते ही रहते हैं जब तक उनको उनका टारगेट नहीं मिल जाता। और ये ड्रोन मशीन एक बार में 48 ड्रोन्स निकालती है जो कि बहुत पावरफुली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। रिसेंटली चाइना ने साउथ चाइना सी के पास इसका एक्सपेरिमेंट किया जो कि ताइवान के बिल्कुल साथ ही है। और दोस्तों, ये ड्रोन्स इस कदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट पावरफुली होते हैं कि अगर आप किसी एक टारगेट पर इनका हमला करवाना चाहें तो ये सारे के सारे ड्रोन्स उसी टारगेट को जाकर हिट करेंगे। यानी कि किसी भी कंट्री की मिलिट्री स्पेस को तबाह करने के लिए ये 48 ड्रोन्स ही काफी हैं। और दोस्तों, इनके अंदर कैमरास भी इंस्टॉल्ड होते हैं, यानी कि चाइनीज मिलिट्री के लोग बआसानी अपने टारगेट को देख सकते हैं। रोबोट डॉग। कुछ ही हफ्ते पहले चाइना ने इस खतरनाक मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया जिसके बैक पर एक फुल्ली ऑटोमेटिक राइफल लगा दी गई जो कि इसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। चाइना ने इसको रिसेंटली अपने कुछ मिशंस के अंदर यूज भी किया। दोस्तों, ये रोबोट डॉग बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये रोबोट डॉग्स अपने टारगेट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। यानी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इन रोबोट डॉग्स को नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्लैक मिरर से कॉपी करते हुए बनाया गया है, जिसमें रोबोटिक डॉग्स लोगों के दोस्त तो नहीं होते बल्कि खतरनाक हद तक दुश्मन होते हैं। और दोस्तों, इन रोबोट डॉग्स को गोली, आग या किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मिलिट्री की गाड़ियों को भी आसानी से डैमेज कर सकते हैं। और ये रोबोट डॉग्स अपने दुश्मन को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, आग फेंक सकते हैं, भाग सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। यानी कि अगर एक दफा इन्होंने अपने दुश्मन को टारगेट कर लिया फिर तो वो इनसे बच नहीं सकता। फ्लाइंग सोसर ड्रोन। यूएसए के मिलिट्री स्टेशन के अंदर तहलका मच गया जब उनको इस बात का पता चला कि चाइना ने एक ऐसा फ्लाइंग सोसर निकाला है जो ड्रोन की तरह का दिखता है। दोस्तों, इसको अभी तक कोई नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इस बात का पता चला कि इसकी कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें यह पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स के जरिए चलता है, जो टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ यूएसए और चाइना के पास ही मौजूद है। और चाइना का ये ड्रोन घंटों तक हवा के अंदर उड़ सकता है, यानी कि ये अपने टारगेट को बहुत आसानी से देख सकता है और उसको टारगेट कर सकता है। जी हाँ, और दुश्मन को इसके होने का एहसास भी नहीं हो सकता क्योंकि ये खास बुलंदी पर जाकर रडार में भी नजर नहीं आता। दोस्तों, ये फ्लाइंग सॉसर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने दुश्मन के एरिया में घुसकर आसानी से उस पर हमला कर सकती है। इनविजिबल क्लॉक। एक ऐसा मटेरियल जिसके पीछे खड़ा इंसान दूसरे इंसान को नजर ही नहीं आ सकता। जी हाँ दोस्तों, हैरी पॉटर की मूवीज में तो हम ये काफी बार देख चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने चाइना के अंदर एक इनविजिबल क्लॉक को वाकई में बना दिया जो कि मिलिट्री के लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और इसके नताइज काफी अच्छे नजर आए क्योंकि दुश्मन की नजर से बचने के लिए ये काफी अच्छी चीज है। इससे आप सिक्योरिटी कैमरास और ड्रोन से बच सकते हैं क्योंकि उनकी नजर में आए बगैर आप उनका खात्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो चाइना ने इन्वेंट की है। चेंगडू J-20। चाइना ने अब तक का अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसका नाम है चेंगडू J-20 और अमेरिकन मार्टिन F-35 जेट के साथ इसका इनकाउंटर भी हो चुका है। दोस्तों, ये जेट इंटरनेशनल वाटर के ऊपर भी उड़ चुका है और चाइना के पास अभी तक इसकी तादाद 200 से ज्यादा है जो कि बढ़ती ही जा रही है। और चाइना का ये मानना है कि इस जेट को हम माइटी ड्रैगन कहते हैं क्योंकि इसकी स्पीड खतरनाक हद तक ज्यादा है और ये एक खास हद तक जाकर रडार में भी नजर नहीं आता। दोस्तों, ये जेट काफी खतरनाक है क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज है जो कि F-35 अमेरिकन जेट को भी पीछे छोड़ देती है क्योंकि इसकी स्पीड है 2462 किलोमीटर पर आवर और इसकी कीमत है $120 मिलियन। और दोस्तों, ये चाइना की भी एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होती जा रही है। साई-फाई राइफल। दोस्तों, चाइना ने रिसेंटली एक ऐसी राइफल इंट्रोड्यूस करवाई है जो डायरेक्ट कॉल ऑफ ड्यूटी से आई हुई लगती है और ये राइफल का नाम है QTS-11 जो कि गोलियां फेंकने के साथ साथ ग्रेनेड भी फेंक सकती है। और इस राइफल पर जो लेजर इस्तेमाल की गई है उसकी रेंज 7.7 मीटर तक है, यानी अपने दुश्मन को इजीली टारगेट करके उसका खात्मा कर सकती है। दोस्तों, ये राइफल बहुत हल्की और कीमत में बहुत कम है जिसकी वजह से चाइना के तमाम मिलिट्री के लोगों के पास ये राइफल मौजूद होगी जो कि दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक है।
फ्यूचर हेलीकॉप्टर। चाइना ने रिसेंटली एक ऐसा हेलीकॉप्टर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत यूनिक है, जिसका नाम CAIC-10 है, जिसको चाइनीज फियर्स थंडरबोल्ट भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये यूएसए काउंटर पार्ट से बहुत बेहतर है क्योंकि बोइंग अपाची अटैक करता है। इसके अंदर मशीन गन और मिसाइल्स दोनों मौजूद हैं और ये दुश्मन के टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स को आसानी से निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। इसके अंदर गाइडेड और नॉन गाइडेड दोनों मिसाइल्स मौजूद हैं और ये हेलीकॉप्टर 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है और अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है। चाइना के पास अभी तक ये 210 ही हैं, लेकिन इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, ये थी चाइना की हाल ही में की जाने वाली कुछ ऐसी इन्वेंशंस जिसने यूएसए मिलिट्री को भी हैरान कर दिया, जो कि वाकई में बहुत खतरनाक थी। ऐसी ही कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।